नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हिंदी हॉरर पॉडकास्ट के एक और रोंगटे खड़े कर देने वाले एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। क्या आप कभी अपनी पढ़ाई या नौकरी के लिए अपने घर से दूर किसी अनजान शहर में एक किराए के फ्लैट में रहे हैं, जहां आपका रूममेट कोई ऐसा अनजान इंसान हो जिसके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते। हम अक्सर सोचते हैं कि अनजान शहर में कोई रूममेट मिल जाए तो अच्छा है, किराया भी आधा हो जाएगा। लेकिन क्या हो अगर वो इंसान जो आपके साथ उसी फ्लैट में रह रहा है वो इंसान ही ना हो। आज की कहानी कार्तिक की है, जो अपनी नई नौकरी के लिए पुणे शहर में रहने आया था। इस कहानी को सुनने के बाद शायद आप किसी अनजान इंसान के साथ कमरा शेयर करने से पहले 100 बार सोचेंगे। तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए और मेरे साथ इस खौफनाक सफर पर चलिए। कार्तिक शहर में बिल्कुल नया था। उसे एक बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी मिली थी, लेकिन उसकी सैलरी इतनी नहीं थी कि वो अकेले एक बड़ा फ्लैट ले सके। काफी ढूंढने के बाद उसे एक पुरानी लेकिन बहुत अच्छी सोसाइटी में 1-2 कमरे वाला फ्लैट मिल गया। फ्लैट का किराया बहुत कम था। मकान मालिक ने कार्तिक को बताया कि फ्लैट के दूसरे कमरे में रवि नाम का एक लड़का रहता है। मकान मालिक ने कहा, बेटा, रवि एक कॉल सेंटर में काम करता है। उसकी नाइट शिफ्ट होती है। वो रात भर घर पर नहीं होता और दिन भर अपने कमरे में सोता है। बहुत ही शांत लड़का है, तुम बस उसे परेशान मत करना। कार्तिक को यह डील बहुत अच्छी लगी। उसे लगा कि पूरा दिन फ्लैट उसे अकेले ही इस्तेमाल करने को मिलेगा। कार्तिक वहां रहने लगा। पहले कुछ दिनों तक सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। कार्तिक जब सुबह ऑफिस जाता तब रवि का कमरा अंदर से बंद होता था, और जब कार्तिक रात को वापस आता तो रवि के कमरे के दरवाजे पर बाहर से ताला लगा होता था। कार्तिक ने एक बार भी रवि को नहीं देखा था। लेकिन दोस्तों, कार्तिक के वहां आने के ठीक 1 हफ्ते बाद चीजें अचानक से बहुत खौफनाक होने लगी। एक रात कार्तिक अपने कमरे में गहरी नींद में सो रहा था। रात के करीब 2:30 बज रहे थे। अचानक कार्तिक की नींद खुल गई। पूरे फ्लैट में मौत जैसा सन्नाटा था, लेकिन बाहर किचन से किसी के चलने की और बर्तनों के टकराने की बहुत साफ आवाज आ रही थी। खट खट छन। कार्तिक को थोड़ा अजीब लगा। उसने सोचा कि शायद रवि की आज ऑफिस से छुट्टी होगी या वो जल्दी घर आ गया होगा। कार्तिक को भी बहुत तेज प्यास लग रही थी, तो उसने सोचा कि चलो बाहर जाकर पानी भी पी लूंगा और आखिरकार अपने नए रूममेट से पहली बार मिल भी लूंगा। कार्तिक अपने बिस्तर से उठा और दबे पांव अपने कमरे से बाहर अंधेरे हॉल में आ गया। हॉल में बिल्कुल अंधेरा था। सिर्फ किचन की ट्यूबलाइट जल रही थी और अंदर से किसी के काम करने की आवाजें आ रही थी। कार्तिक धीरे धीरे किचन के दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान रखी ताकि वो रवि को हेलो बोल सके। लेकिन दोस्तों, जैसे ही कार्तिक ने किचन के अंदर झांका, उसकी वो मुस्कान वहीं जम गई और उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। किचन के अंदर गैस के पास एक आदमी पीठ करके खड़ा था। उसकी गर्दन एक बहुत ही अजीब और डरावने तरीके से एक तरफ झुकी हुई थी। वो चॉपिंग बोर्ड पर एक बड़े से चाकू से कुछ काट रहा था। खट खट खट। कार्तिक को लगा कि वो रवि ही है। उसने एक लंबी सांस ली और एक छोटी सी मुस्कान के साथ धीमी आवाज में कहा, रवि। लेकिन दोस्तों, ये नाम सुनते ही वो खटखट की आवाज एकदम से बंद हो गई। किचन में एक पल के लिए मौत जैसा सन्नाटा छा गया और फिर वो आदमी बहुत धीरे धीरे कार्तिक की तरफ मुड़ा। उस इंसान का चेहरा देखते ही कार्तिक के शरीर का सारा खून जैसे बर्फ बन गया। उसकी सांसें रुक गईं। उस आदमी की आंखें पूरी तरह से सफेद थीं। उनमें कोई पुतली नहीं थी। उसके होंठ उसके कानों तक फटे हुए थे और वो एक बहुत ही भयानक और शैतानी मुस्कान के साथ कार्तिक को घूर रहा था। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह थी कि उसके हाथों में कोई सब्जी नहीं थी। उसके चॉपिंग बोर्ड पर कुछ भी नहीं था। वो बस उस बड़े से चाकू को हवा में ही चला रहा था। कार्तिक की चीख उसके गले में ही अटक गई। उसके पैर कांपने लगे। तभी उस शैतानी साए ने
अपना चाकू वाला हाथ कार्तिक की तरफ उठाया और एक बहुत ही घरघराती और सड़ी हुई आवाज में कहा, रवि तो घर पर है ही नहीं। यह सुनते ही कार्तिक की रूह कांप गई। वो एक सेकंड भी वहां नहीं रुका। वो पागलों की तरह पीछे मुड़ा, भागकर अपने कमरे में घुसा और दरवाजे की कुंडी लगा ली। वो पूरी रात अपने बिस्तर के कोने में पसीने में तरबतर होकर भगवान का नाम लेता रहा। बाहर से उसे पूरी रात उसी खटखट की आवाज सुनाई देती रही। सुबह के 7 बजे जब सूरज की रोशनी खिड़की से अंदर आई और बाहर सन्नाटा छा गया, तब जाकर कार्तिक ने अपनी कांपती हुई उंगलियों से दरवाजा खोला। बाहर हॉल और किचन बिल्कुल खाली था। सब कुछ अपनी जगह पर था। कार्तिक को लगा कि शायद रात को उसे कोई भयानक सपना आया था या उसका कोई भ्रम था। वो चैन की सांस लेते हुए रवि के कमरे की तरफ बढ़ा ताकि उसे पूछ सके कि रात को वो किचन में था या नहीं। लेकिन दोस्तों, जैसे ही कार्तिक की नजर रवि के कमरे के दरवाजे पर पड़ी तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। रवि के कमरे के दरवाजे पर बाहर से एक बहुत भारी और पुराना ताला लगा हुआ था। लेकिन दोस्तों, वो कोई ऐसा ताला नहीं था जो रात को ड्यूटी जाते वक्त लगाया गया हो। उस ताले पर पूरी तरह से जंग लगा हुआ था और पूरे दरवाजे पर मकड़ी के बड़े बड़े जाले लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो दरवाजा महीनों से या शायद सालों से किसी ने खोला ही ना हो। यह नजारा देखकर कार्तिक के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वो बिना अपना सामान लिए भागता हुआ फ्लैट से बाहर निकला और सीधे सामने वाले पड़ोसी का दरवाजा पीटने लगा। जब पड़ोसी बाहर आया तो कार्तिक ने हाँफते हुए उससे पूछा, अंकल, वो मेरे फ्लैट में जो रवि रहता है वो रात को ड्यूटी से कब आता है? पड़ोसी ने कार्तिक को बहुत ही अजीब नजरों से देखा और एक ऐसी बात कही जिसने कार्तिक के होश उड़ा दिए। पड़ोसी ने कहा, कौन रवि बेटा? तुम किस रवि की बात कर रहे हो? उस फ्लैट में तो पिछले 3 साल से तुम्हारे अलावा कोई और रहने नहीं आया। हां, 3 साल पहले वहां रवि नाम का एक लड़का जरूर रहता था, लेकिन एक रात उसने उसी फ्लैट के किचन में एक बड़े से चाकू से अपना गला काट लिया था। तब से उसका कमरा सील पड़ा है। कार्तिक का दिमाग सुन्न पड़ गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे समझ आ गया था कि रात को किचन में उसने जिसे देखा था वो कोई इंसान नहीं बल्कि उसी रवि की खौफनाक आत्मा थी, जो आज भी हर रात उस किचन में खड़ी होकर अपना वो खौफनाक काम दोहराती है। और मकान मालिक ने लालच में आकर वो फ्लैट कार्तिक को किराए पर दे दिया था। कार्तिक उस फ्लैट में दोबारा अपना सामान लेने भी नहीं गया। उसने उसी दिन वो फ्लैट और वो शहर हमेशा के लिए छोड़ दिया। दोस्तों, जरा सोचिए, आप किसी अनजान फ्लैट में रहने जाएं, महीनों तक वहां रहें और फिर आपको पता चले कि आपका रूममेट कोई जिंदा इंसान नहीं बल्कि एक भूत था। आपकी क्या हालत होती? क्या आपके साथ भी कभी किसी किराए के मकान, फ्लैट या हॉस्टल में कुछ अजीब या खौफनाक महसूस हुआ है? मुझे कमेंट्स में अपना तजुर्बा जरूर बताइएगा। अगर आज की ये कहानी सुनकर आपकी भी रूह कांप गई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और अगर आपने अभी तक हिंदी हॉरर पॉडकास्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा और किसी भी नए किराए के मकान में जाने से पहले उसके बंद कमरों का राज जरूर जान लेना। शुभ रात्रि।